हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। देखो क्लास 6 का हम चैप्टर 3 कंप्लीट कर रहे थे। हम बोर हो गए, हमने इतने सारे पार्ट्स किए इसके, लेकिन आज फाइनली ये हमारी फाइनल क्लास है चैप्टर 3 की। ठीक है, तो इसका टॉपिक है गेमिंग एंड विनिंग स्ट्रेटेजी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि हम इसमें गेम्स खेलेंगे, गेम्स को एंड फिर उनको जीतने की क्या क्या स्ट्रेटेजीज हम अपना सकते हैं। ठीक है, वो वाला करेंगे। चलो, तो सबसे पहले है इसमें रूल्स फॉर गेम 1। The player say 1, 2 or 3, then the two player take turns adding 1, 2 or 3 to the previous number side. The first player to reach 21 wins. तो इसमें फर्स्ट गेम क्या है कि आपको 1, 2 या 3 का यूज करके आपको उन ये गेम विन करना है, और 21 जो बोलेगा लास्ट में वो क्या है, ये गेम को जीत जाएगा। अब आपको 21 चाहिए लास्ट में। ठीक है, अब 21 लाने के लिए आपको जो सामने वाला है उसको कितने नंबर पे लाना होगा? 1, 2 और 3, जिसमें से कोई भी एक नंबर पे लाना होगा, जिससे कि आप इनमें से कोई भी एक नंबर ऐड करो और आपका 21 आ जाए और आप जीत जाओ। तो वो क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? तो सबसे पहले हम देखते हैं उसको, या तो 18 पे ले आए हम। अगर हम उसको 18 पे लेकर आते हैं तो हमने क्या किया, इसमें 3 ऐड किया और 21 आ गया। ठीक है, या फिर उसको कैसे भी करके 19 पे लेकर आओ। अगर 19 लेकर आए तो उसमें 2 ऐड करोगे, 21 हो जाएगा। या फिर उसको आप कोशिश करो 18 पर ही लाने की, क्योंकि अगर आप उसको 19 पर लाए, अगर आपने 19 बोला तो वो तो सामने वाला 2 ऐड करके खुद से ही जीत जाएगा। इसीलिए हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हमें उसको 18 पर ही लेकर आना है, जिससे कि हम उसमें 3 ऐड करें और हम फाइनली जीत जाए। ओके, तो हमारी फर्स्ट विनिंग स्ट्रेटेजी ये होगी। देन सेकेंड रूल में क्या है, द फर्स्ट प्लेयर सेज अ नंबर बिटवीन 1 and 10, देन द टू प्लेयर्स टेक टर्न्स एडिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 10 टू द प्रीवियसली सेड। अब इसमें क्या है, जो भी बच्चा 99 बोलेगा ना लास्ट में, अब वो जीत जाएगा। अब इसमें ऐसा रूल नहीं है कि 1, 2 या 3 ही बोलना है। इसमें हमें क्या चूज करना है, 1 से लेकर 10 तक कोई भी डिजिट हमें चूज करनी है। इसमें ऐसे नहीं है कि सिर्फ 1 और 2 और 3 चूज करो आप। तो इनमें से अगर हम कोई भी नंबर चूज करते हैं तो इसमें हमें लास्ट में उनको लेकर आना होगा, जिससे कि या तो आप उसको 98 पर ले आओ, जिससे आप 1 ऐड करो और 99 आपका आ जाए। ठीक है, या फिर 90 पे ले आओ, सबसे बेस्ट। अगर आप उससे ज्यादा बोलोगे ना, 91 बोल दिया आपने, तो क्या है, वो 8 ऐड करके 99 करके विन हो जाएगा। आपकी कोशिश होनी चाहिए उस बच्चे को आप 90 पर लेकर आ रहे हो, और 90 पे जैसे ही वो आया तो आप 9 ऐड करके 99 बना दोगे, तो आप जीत जाओगे गेम। समझ आ गया? तो इसी तरह से आपको ये दोनों गेम्स खेलने अपने क्लासमेट्स के साथ और अपने पेरेंट्स के साथ भी खेलना, तो जिससे कि और फिर देखना कौन जीतता है। समझ आ गया आपको? अब है फिगर इट आउट। फिगर इट आउट का फर्स्ट क्वेश्चन अब हम करेंगे। इसमें है, देयर आर ओनली वन सुपर सेल नंबर ग्रेटर देन ऑल इन द नेबर्स इन दिस ग्रिड। इफ यू एक्सचेंज 2 डिजिट्स ऑफ वन ऑफ द नंबर्स देयर विल बी 4 सुपर सेल्स। अब हमें ये एक टेबल गिवन है, इसमें ये देखो, ये हमें टेबल गिवन है और इसमें नंबर्स गिवन है। ये है 6287150319 38408 45306। इसमें हमारा क्या करना है, हमें कि जो ये बीच वाला नंबर है ना, उसको इस तरह से चेंज करेंगे। चलो अभी ये नहीं करते हैं, अभी हम सारा देखेंगे, उसके बाद पहले अपना माइंड यूज करेंगे, उसके बाद मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बताऊंगी। सबसे पहले इनको लिख लेते हैं, 23609 एंड 19381। देखो, सुपर सेल्स हमने पढ़ी थी कि सुपर सेल्स वो होती है जो सबसे बड़ा होगा। देखो जैसे ये है, ये 62,000 समथिंग है, तो ये इससे भी बड़ा है एंड इससे भी बड़ा है, तो ये सुपर सेल हो गया। ठीक है, इसको हम सुपर सेल कंसीडर कर सकते हैं। देखो यहाँ पे 16, ये इससे छोटा है, ये भी इससे छोटा है, तो
तो ये भी एक सुपर सेल आ गई। लेकिन अगर हम इसके पास में ये देखें तो ये बड़ा आ गया, तो ये भी सुपर सेल नहीं रही। अब इसके आगे पीछे तो दोनों छोटे हैं, लेकिन फिर से 62,871 आ जा रहा है। ये फिर से काम खराब कर रहा है हमारा, फिर से इसने सुपर सेल बनने से इसको रोक दिया। सेम इधर देखो, ये तो दोनों छोटे हैं लेकिन ये बड़ा होता जा रहा है। तो हमें इसमें क्या करना होगा, चेंजेस इस वाले नंबर में चेंजेस करेंगे, क्योंकि हमें 4 सुपर सेल्स बनानी है। इन सब से तो ये बन जा रही है 4 सुपर सेल्स, लेकिन सिर्फ एक ये नंबर है जिसकी वजह से वो सुपर सेल बन नहीं पा रही। तो अब हम इसमें अगर कुछ चेंजेस करते हैं, इसको अगर हम छोटा बनाते हैं, लेट्स से 6 है और 8 है, तो 6 तो इससे बड़ा है, 4 है, 5, मतलब हमें 23,000 से छोटा नंबर लेना होगा। और 23 से अगर हम इसको छोटा बनाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो हम अगर 1 और 6 को एक्सचेंज कर दें, 1 की जगह हम 6 को कर दें और 6 की जगह हम 1 को कर दें, क्योंकि हम सिर्फ एक डिजिट को ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 और 6 को एक्सचेंज कर दिया। तो अगर हम 1 और 6 को एक्सचेंज कर दें तो क्या होगा, इधर 1 आ जाएगा, 1 2 8 7 6, तो हमारा क्या नंबर बन जाएगा, ये बन जाएगा 1812876। तो अगर हम इस नंबर को यहाँ पे पुट करते हैं, अब फिर देखेंगे 12876। अब देखो क्या ये सुपर सेल्स अभी भी बन पा रही हैं, 23609 इससे छोटा, ये भी छोटा इससे और ये भी छोटा, तो फाइनली हमारी ये सुपर सेल बन गई। सेम 39, अब हमें क्या रोक रहा था, ये वाला नंबर ही तो रोक रहा था 62,871। तो अब हमने इसी को छोटा बना दिया, तो अब हमारी एक सुपर सेल ये बन गई, ये भी बन गई और ये भी बन गई, क्योंकि इसके आसपास छोटे तो थे ही, अब ये भी छोटा आ गया इसके पास। समझ आ गया? तो यही हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक टू रीच द काप्रेकर कांस्टेंट। तो अब हमने पढ़ा था लास्ट क्लासेस में, काप्रेकर कांस्टेंट क्या होता है, ये होता है 6174। जो ये डिजिट होती है, ये नंबर होता है, ये हमारा काप्रेकर कांस्टेंट होता है। तो अब हम कोई भी बर्थ का ईयर लेते हैं, लेट्स से आप 2016 में आपका जन्म हुआ, ठीक है, आपका बर्थ कब हुआ, 2016 में। और काप्रेकर कांस्टेंट पे आने के लिए हम क्या करते थे, जो हमें नंबर दे रखा है उसका हाईएस्ट लेंगे और उसका लोएस्ट लेंगे और फिर क्या कर देंगे, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलो अब यही स्ट्रेटेजी हम करते हैं इधर। तो हमने क्या लिया, इसका हाईएस्ट नंबर क्या होगा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर 6210, सबसे बड़ा नंबर, माइनस करना है इसमें से सबसे छोटा, तो 0126। अब इसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 6 इज 4, अब इधर भी 10 रह गया, तो 10 माइनस 2 इज 8, 1 माइनस 1 इज 0 एंड देन 6। हमें क्या मिला, 6084। अब ये नंबर आ गया, अब इसका भी हमें सबसे बड़ा नंबर लेना है। इसका सबसे बड़ा नंबर क्या आएगा, 8640, एंड इसका सबसे छोटा 0468। इनको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो 10 में से 8 गया 2, फिर इधर रह गया 13, 3 रह गया, इधर इधर से हमने ले लिया, तो इधर कैरी लिया तो क्या होगा 13, 13 माइनस 6 इज 7, देन 5 में से 4 गए 1 एंड ये हो गया 8। अब हमारे पास क्या नंबर आ गया, अब हमारे पास आया 8174। अब इसका सबसे बड़ा नंबर अगर हम लेते हैं तो बनेगा 8721, ये बनेगा इसका, और सबसे छोटा क्या बनेगा 1278। इसको माइनस करते हैं तो क्या हुआ, 11 माइनस 8 इज 3 एंड 11 माइनस 7 इज 4, देन 6 में से 2 गए 4 एंड 8 माइनस 1 इज 7। अब हमारे पास आ गया 7443। अब इसमें से हम क्या लेंगे, बड़ा और छोटा बनाएंगे। इनमें से सबसे बड़ा नंबर 7, ये तो खुद ही है, और सबसे छोटा 3447। अब इन्हें माइनस कर दो, 13 में से 7 गए तो क्या होगा 6 एंड 4 में से 13 में से 4 गए
तो 9 हो गया, एंड 13 में से 4 गए, फिर से 9, एंड 6 में से 3 गए 3। अब हमारे पास क्या आया नंबर, ये आया। अब इसमें से भी बड़ा छोटा करेंगे तो होगा 9963, छोटा नंबर होगा 3699। अब इनको माइनस कर देते हैं तो ये हो गया 4, देन 15 माइनस 9 इज 6, एंड 8 में से 6 गए 2, एंड 9 माइनस 3 इज 6। तो ये आ गया हमारा माइनस करके। अब क्या करना है हमारा, फिर से वही स्ट्रेटेजी फिर से करेंगे। अब 6642, ये क्या आ गया हमारा बड़ा नंबर। अब छोटा नंबर लेंगे तो 2466 आएगा। तो 12 में से 6 गए 6, 13 में से 6 गए 7, एंड इधर 5 में से 4 गया 1, एंड इधर 6 में से 2 गए 4। अब हमारे पास आया नेक्स्ट नंबर, क्या आया, ये आया। अब इसी में से बड़ा छोटा करते हैं, 7641 एंड 1467, माइनस करो इन्हें। 11 में से 7 गए कितना हुआ 4, देन 13 में से 6 गए 7, 5 में से 4 गया 1, एंड ये गया 7 में से 1 गया 6। सो फाइनली हमें मिल गया क्या, ये है काप्रेकर कांस्टेंट। ठीक है, तो अब इसमें क्या पूछा था, हाउ मेनी राउंड्स डज योर ईयर ऑफ बर्थ टेक। तो कितने राउंड्स ले रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारा जो अगर हम 2016 लेते हैं तो हमारा ले रहा है 7 राउंड्स। समझ आ गया। इसी तरह से आप कोई भी ईयर ले सकते हो, जब जिस भी ईयर में आप क्या है बर्थ हुआ है, जिस भी ईयर में जब भी आपका बर्थडे आता है उसी ईयर को लो, और उसमें ये को आपको काप्रेकर कांस्टेंट वाली ट्रिक लगानी है, एंड आपको देखना है कि कितने राउंड्स में जाके आपको काप्रेकर कांस्टेंट मिल जाएगा। समझ आ गया। फिर है थर्ड क्वेश्चन, वी आर द ग्रुप ऑफ 5 डिजिट नंबर्स between 35,000 and 75,000 such that all of our digits are odd। अब हमारे पास सबसे पहले हम इसमें देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1 3 5 7 एंड 9। ये सारे क्या होते हैं हमारे ऑड नंबर्स होते हैं। एंड इसमें बोला है कि हमें 75,000 से ही लेस लेना है, तो हम 9 कंसिडर नहीं कर सकते उसमें, तो इसको हम नहीं 9 हम बाद में कंसिडर कर सकते हैं ना। ठीक है, ये सारे क्या है हमारे ऑड नंबर्स हैं। अब नेक्स्ट उन्होंने बोला है कि हु इज द लार्जेस्ट नंबर इन आवर ग्रुप, सबसे बड़ा नंबर है वो कौन सा है इसमें ग्रुप में। तो अगर हम सबसे बड़ा नंबर लें तो हमारा क्या है, हमें रेंज दे रखी है 35,000 से लेकर 75,000 तक। तो इससे अगर हमें छोटा बनाना है तो वो किस रेंज में होना चाहिए, 70 की रेंज में होना चाहिए, और उससे लेस होना चाहिए। 7 सबसे पहले डिजिट ली हमने 7, अगर हम 7 के बाद 5 लेते हैं तो क्या है उसमें अगर हम कुछ भी ऐड आगे डिजिट लेते हैं वो तो या तो इसके इक्वल आएगी या इससे बड़ी आएगी। तो 75 तो हम नहीं ले सकते, ये हम ले रहे हैं लार्जेस्ट नंबर के लिए। ठीक है, ये शॉर्ट में लिखते हैं नंबर को NO एंड डॉट। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर अब हमें बनाना है तो उसके लिए 7, अब हम ले सकते हैं 7 3, एंड अगर हमें ये बड़ा बनाना है तो ये ले लिया हमने 3 9। ओके, ये आपको समझ आ गया। 7 3 एंड 999 जो होगा हमारा इसका आंसर होगा। फिर है हमें स्मॉलेस्ट लेना है, स्मॉलेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट नंबर क्या होगा इसका, इसमें सबसे छोटा 35,000 से वो बड़ा होना चाहिए, तो इसमें हम 35 को ही ले लेते हैं। अब 35 हमने ले लिया, अब छोटा बनाना है तो हमें 1 ही कंसीडर करना पड़ेगा। अगर हमें बड़ा बनाना होता तो इधर से हम कंसीडर करते 3 5 एंड 999 कर देते कि इसी रेंज में बड़ा नंबर अगर इसी का बनाना है तो अब क्या हुआ, इधर 3 5 1 1 1, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। समझ आया। फिर है
Who is the smallest member in group and who among us is the closest to 50,000? अब हमें 50,000 के पास भी जाना है, तो 50,000 के क्लोजेस्ट कौन सा नंबर होगा वो हम देखते हैं। इसका छोटा, इससे छोटा होना चाहिए, तो वो नंबर होगा क्लोजेस्ट टू 51,000। ओके, 50,000 के अगर पास हमें लेना है तो इसमें ये नहीं दे रखा कि आपको लार्जेस्ट देना है स्मॉलेस्ट देना है, तो इसके पास जो सबसे पास आएगा या तो रेंज होगी 40 की रेंज की 49999, अगर हम ले वो सबसे क्लोजेस्ट आएगा। देखो 49999, अगर हम इसको लेते हैं तो 4 क्या हो जाता है, एक इवन नंबर हो जाता है, तो उसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम इधर देखें 511111, ये क्या है, ये इसके क्लोजेस्ट आएगा एंड इसमें सारे ऑड नंबर्स भी हैं। समझ आ गया आपको? फिर है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 4 कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ हॉलीडेज यू गेट इन अ ईयर। ओके, तो हमें पूरे साल में कितनी छुट्टियां मिलती हैं वो अब हमें बता लगाना है। तो फोर्थ क्वेश्चन है weekends, festivals and vacations, and then try to get an exact number and see how close your estimation is। तो अब हमें ये estimation का क्वेश्चन आ गया, तो चलो करते हैं। हमारा वीकेंड्स हम देख लेते हैं। वीकेंड्स क्या होते हैं, जो हमारा सैटरडे और संडेज आते हैं। तो हमने देखा अगर हम 2025 की कंसीडर करते हैं तो हमारे 52 सैटरडेज आते हैं एंड 52 संडेज आते हैं। तो हमने ये ऐड किया तो कितना हुआ, ये हो गया 104 डेज। ठीक है, तो वीकेंड्स हमने लिए। नेक्स्ट इज फेस्टिवल्स। अब फेस्टिवल्स हमने लेट से कंसीडर कर लिए, साल में कितने फेस्टिवल्स आते हैं, ज्यादा से ज्यादा हम 15 कंसिडर कर लेते हैं। 15 डेज की हो गई हमारी इधर छुट्टी। अब आते हैं वेकेशंस। अब वेकेशंस में क्या है, एक हो गया विंटर वेकेशन एंड एक हो गया समर। ठीक है, अगर हम विंटर वेकेशन देखें तो विंटर वेकेशन की तो ज्यादा छुट्टियां नहीं पड़ती, हम 15 to 20 डेज होती है, तो हम लेट से 20 डेज कंसिडर कर लेते हैं। ओनली हमारी 20 डेज की हॉलीडेज विंटर में होती है, लेकिन जो समर वेकेशन होती है वो हमारी ज्यादा होती है, तो हम इसको 50 कंसिडर कर लेते हैं। 50 डेज की हमारी छुट्टियां हो गई। लेकिन अगर आप हायर क्लासेस में जाओगे तो ओनली 20 to 30 डेज मैक्सिमम बता रही हूँ, वरना 12th क्लास को तो छुट्टियां ही नहीं मिलती सब समर वेकेशन की। तो अगर हम इन सबको ऐड करते हैं तो क्या आएगा, 104 में ऐड करेंगे 50, 15, 20 एंड 50, इनको अगर हम ऐड करते हैं तो 549, 5 + 2 = 7 + 1 8 देन 1, तो हमारी क्या आ गई, टोटल इतने डेज की क्या हो गई, हॉलीडे आउट ऑफ 365। इतनी तो हमारी छुट्टियां ही हो जाती हैं स्कूल की। समझ आ गया आपको? ये क्या है, अप्रोक्सीमेटली मैंने लगाया कि मैंने एक आइडिया लगाया कि इतनी छुट्टियां हो सकती हैं हमारी साल में। फिर है क्वेश्चन नंबर 5th, एस्टिमेट द नंबर ऑफ लीटर अ मग, अ बकेट एंड एन ओवरहेड टैंक कैन होल्ड। अब हमने अपने घरों में देखा है कि छतों पे क्या है, टैंक्स रखे होते हैं। तो ये हो गया 5th, ओवरहेड टैंक का बताना है हमें, बकेट एंड एक बकेट में कितना आ सकता है और एक मग में कितना आ सकता है। ठीक है, अब टैंक में अगर हम देखते हैं तो टैंक क्या होती है, 500 लीटर्स की भी होती है और 1000 लीटर्स की भी होती है, तो हमने ले लिया सबसे बड़ी एक, ये हो गया, इतना होल्ड कर सकती है वो। और बकेट कितना होल्ड कर सकती है, बकेट कितने भी हो सकते हैं, जैसे हमने ले ली 20 लीटर की,
ठीक है, 20 लीटर्स की हो गई बकेट। और एक मग क्या है, वो तो 250 या 300 ml का ही होता है। तो अगर जैसे 250 से 300 ml की रेंज होती है उसकी, और इस ml को अगर हमें लिखना है लीटर्स में तो 0.25 से लेके 0.30 लीटर्स, ये लीटर होगा। ठीक है, इतने लीटर्स होल्ड कर सकते हैं। फिर सिक्स्थ है हमारा, राइट है 1 5 डिजिट नंबर एंड 2 3 डिजिट नंबर्स। ठीक है, तो एक तो हमें 5 डिजिट नंबर लेना है 3 4 5, एंड दो हमें 3 3 डिजिट के नंबर्स लेने हैं, और उन सबको ऐड करके हमारा क्या नंबर आना चाहिए, 18670। ये देख लिया हमने। अब जीरो कैसे आएगा, लास्ट में जीरो ही पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इधर हम इनको 18 इधर एक पुट कर दिया। अब हमें इधर तो कुछ लेना पड़ेगा, लेट्स से इसको 00 कंसीडर कर लिया, 18,000 ले लिया। इधर हम ले लेते हैं 500 एंड इसको ले लेते हैं 170। ये हो गया हमारा, ऐड करके आ गया ये 7, 5 + 1 = 6 एंड 8। समझ आ गया। इस तरह से आप नंबर ले सकते हो, और भी ले सकते हो। इसमें 18,000 ही रहने दिया, इधर आपने 570 ले लिया, इधर 100 ले लिया, तब भी ये केस हो सकता है। और क्या क्या हो सकता है, ये देखो, अगर हम इस तरह से करते हैं तो इस तरह से भी हो जाएगा। हम इधर 4 कंसीडर कर लें और इधर 2 कर लें तो भी हो जाएगा। इस तरह से आप खुद से अपना माइंड यूज करना, और भी इसमें लगाना, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स इसमें पुट करना और ये लेकर आना नंबर ऐड करके। ठीक है, अब है 7th क्वेश्चन। चूज अ नंबर बिटवीन 210 to 390 and create a number pattern similar to those shown in section 3.9 and that will sum up to this number. अब हमें कोई भी एक नंबर चूज करना है 210 से 390 तक। तो अब हम कंसीडर करेंगे इसमें 7th है, लेट से हमने 300, सबसे इजीएस्ट वे से इसको करते हैं। ठीक, तो अब हम इसको देखें तो क्या क्या इसके वो हो सकते हैं फैक्टर्स। इसके फैक्टर्स अगर हम देखें तो 30, एक तो होता है 15 2 जा 30, तो 15 और 20 को अगर हम लिख दें, या तो 15 को हमें 20 टाइम्स लिखना होगा या 20 को हमें 15 टाइम्स लिखना होगा, वो हमारी मर्जी है। लेट्स से हमने 15 को 20 टाइम्स लिख दिया, ट्वेंटी किस तरह से लाएंगे हम, 4 इधर इधर 4 बना लेते हैं हम, नहीं इधर 5 कर देते हैं, एंड इधर 4 1 2 एंड 3 एंड 4। ये देखो, अगर हम इस बॉक्स को लेते हैं तो इसमें हमने क्या किया, 1 2 3 4 एंड 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। देखो ये 20 बॉक्सेस हमने बना लिए, और उसमें अगर हम 15 टाइम्स 15 लिख देते हैं, 20 टाइम्स अगर हमने 15 लिख दिया, देखो इस तरह से एक बॉक्स वाला आ गया। एक फिगर तो ये बन गई, उसी तरह का पैटर्न हमने बना लिया। ठीक है, या फिर हम इसको सर्कल में भी ले सकते हैं, इस तरह से 2 सर्कल ले लिए हमने। इसमें क्या किया, अब इसमें हम कंसिडर कर लेते हैं 20 को हम 15 टाइम्स लिखते हैं, तो 20 इसमें 10 टाइम्स लिख लेंगे और 5 टाइम्स इसमें, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स हमने ये लिख लिया 20, 10 टाइम्स इधर लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 10 टाइम्स। इसको थोड़ा और हम स्पेस देके लिखेंगे तो ये पूरा कवर कर लेगा। ठीक है, ये देखो, अब इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हो गया, एक सर्कल में आ गया। और इसके क्या फैक्टर्स हो सकते हैं,
300 के, और इसके हो सकते हैं 30 इंटू 10। ये कर दिया हमने कि 30 को हम 10 टाइम्स कर सकते हैं। तो चलो देखते हैं 30 को 10 टाइम्स। मान लो हमने ले ली 2 3 4 5, इस तरह से हम ले लेते हैं। ठीक है, हमने एक पेंटागन ले लिया 1 2 3 4 5, जिसकी 5 साइड्स होती है, हमने पढ़ा है लास्ट क्लासेस में, उसको क्या बोलते हैं हम, पेंटागन। तो अब देखो क्या है, 30 को मैं 10 टाइम्स लिखना है, तो 30 2 3 4 एंड 5, ये हो गया। और एक इधर लिख दो 30 30 3 4 एंड 5, ये हो गया। इस तरह से हमने कहीं पे भी लिख दिया, या फिर हम इसका एक पैटर्न ये भी ले सकते हैं। देखो हमने 5 टाइम्स इधर लिख दिया और इधर भी लिख सकते हैं 30 30, ये बन गया एक पैटर्न। समझ आ गया आपको? और इसका क्या बन सकता है, इसमें हम एक और केस ले सकते हैं, जो क्या होगा 50 5 6 30 होता है, 50 अगर हम 6 टाइम्स लिख दें तो वो भी हो जाएगा। चलो एक और डायग्राम, अब 6 इसकी वो ले लेते हैं। ये देखो, अब इसमें 6 साइड्स पे लिख दो 50। आ गया समझ? तो इसके कितने मेथड्स बता दिए मैंने, 1 2 3, और भी बहुत सारे इसके मेथड्स हो सकते हैं। तो अब बाकी के आप खुद से करना। हम ऐसे कर सकते हैं 5 इंटू 60 कर दो, ये हो गया 7th क्वेश्चन। अब 8th पे आते हैं। रिकॉल द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 फ्रॉम चैप्टर 1। अब हमने चैप्टर 1 में पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस निकाला था। क्या होता है पावर ऑफ 2 का सीक्वेंस, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ये है हमारा 8th क्वेश्चन। 2 4 8 16, ठीक है, ये होता है 16 32, 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 16 टू जा, मतलब 2 की मल्टीप्लाई करनी है हमें। तो ये होगा हमारा पावर ऑफ 2, मीन्स 2 की पावर में n कोई भी नंबर। अगर हम इधर 0 पुट करें, नहीं हमें 0 वाला नहीं लेना, इसमें 2 से ही चलना है। तो अगर हम चाहे तो हम ये भी ले सकते हैं, अगर 2 की पावर 0 पुट करते हैं तो हमारा 1 आएगा, अगर 2 की पावर 1 करते हैं तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करेंगे 4 आएगा। समझ आ गया? यही है हमारा पावर ऑफ 2। तो अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम अगर ये वाला, जैसे टेबल 1 में हमने देखा कि कोलाज कंजक्चर था, वो उसमें क्या था कि हम चाहे कोई भी नंबर लें, लास्ट में हमें 1 ही मिलेगा। ये वाला तो हम नहीं कंसिडर करेंगे क्योंकि हमें ऑलरेडी 1 दिख रहा है। हम अगर 2 को ले तो उसमें क्या था, अगर इवन है तो उसका हमें क्या करना है, हाफ कर देना है। ठीक है, और अगर ऑड है तो उसका क्या करना है, हमें उसका 3 टाइम्स 3 इंटू प्लस 1 हमें ये कर देना है। ये था। तो चलो अब इसका करते हैं। हमने इसमें ले लिया सबसे पहले 8 को। अगर हम 8 लेते हैं तो 8 एक इवन नंबर है, इसका हाफ 4 होगा, फिर ये भी इवन आया, हाफ 4 2 एंड देन 1, 8 का ये हो गया। 16 का करें, 16 का हाफ 8 4 2 1, इस तरह से ये पैटर्न्स बन रहे हैं इसके। तो आप कोई भी नंबर ले लो, 32 ले लो, फिर 64 आएगा इसमें नेक्स्ट नंबर, तो 64 कंसीडर कर लो। जो भी आपको नंबर लेना है आप ले सकते हो। नेक्स्ट इज 9th, चेक इफ द कोलाज कंजक्चर होल्ड फॉर द स्टार्टिंग नंबर 100। अब यही सेम हमें फॉर्मूला लगाना है। अब फिर से कोलाज कंजक्चर आ गया। अब इसमें सबसे पहली डिजिट क्या है, 100। अब ये 100 है, इसका हाफ करेंगे क्या आएगी, 50। ये भी फिर से एक इवन नंबर, 50 का हाफ क्या हुआ, 25। अब हमें क्या करना है आगे, 25 में इंटू 3, मीन्स 25 में मल्टीप्लाई करो 3 का एंड एड 1, 3 5 से 15, 1 करी, 3 2 6 प्लस 1, ये आ गया 75 प्लस 1 इज
+1 भी तो हमें इसमें करना है क्योंकि इसको हमें इवन बनाना है। तो 76 हो गया। अब इसका 76 का अगर हम हाफ करें तो 2 3 जा 6 एंड 2 8 जा 16, तो ये आ गया 38। ये भी एक इवन है। फिर इसका हाफ कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। अब हमें क्या मिला, 19 नंबर मिला। अब इसमें क्या करना होगा, हमें इंटू 3 करना होगा। 3 9 जा 27, 2 5, 57 + 1 58 मिला हमें। समझ आ रहा है आपको मैं क्या कर रही हूँ? ऑड आ रहा है तो 3 की मल्टीप्लीकेशन करके जो नंबर आए उसमें 1 ऐड कर दो, उसको इवन बना दिया। फिर वो इवन आएगा तो इवन में हाफ कर देना है। अब 58 का हाफ करो, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18 और 29 मिल गया। अब इसको फिर से हमें मल्टीप्लाई करना होगा 3 से। सो 3 9 जा 27, 2 3 2 जा 6 + 2 8। अब आ गया 87 एंड +1 भी करना है हमें, तो ये क्या मिलेगा 88। इसका हाफ करेंगे हमें मिलेगा 44। 44 का हाफ 22, 22 का हाफ 11। समझ आ गया? अब इसमें इंटू 3 करेंगे तो 33 + 1 34 मिलेगा। अब 34 का हाफ करो, 2 1 जा 2 एंड 7 17। अब 17 में 3 की मल्टीप्लाई, 3 7 जा 2 5 52। अब 52 का हम हाफ करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 52 का हमें हाफ करना है तो 2 2 जा 4 एंड 2 6 जा 12, तो हमें क्या मिला 26। अब ये इवन है, फिर से इसका हाफ करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब 13 का फिर से हमें 3 की मल्टीप्लीकेशन करनी है। 13 3 जा क्या होता है 39 + 1 इज 40। इसका हाफ 20, 20 का हाफ 10, 10 का हाफ 5। अब फिर से 5 में 15 + 1 16, 5 × 3 is 15 + 1 16। देन नेक्स्ट क्या आएगा हमारा, ये अब 16 का हाफ क्या होता है 8, 8 का हाफ 4, 4 का हाफ 2, देन 1। तो ये हमें क्या मिल गया, देन कोलाज कंजक्चर मिल गया। अब रहता है हमारा लास्ट क्वेश्चन। Starting with 0, players alternate adding numbers between 1 and 3. The first person to reach 22 wins. What is the winning strategy? मैं आपको 2 क्वेश्चन इसके करवा चुकी हूँ। अब ये जो लास्ट क्वेश्चन है खुद से करना। 10th, do it yourself। एक क्वेश्चन आप करोगे एंड मुझे पता है कि मेरे बच्चे कर लेंगे क्योंकि मैंने इनको पहले ही 2 गेमिंग स्ट्रेटेजीज बता चुकी हूँ मैं। देखो एक हिंट दे देती हूँ, 22 लाना है आपको और ऐड क्या करना है 1 से 3 के बीच में, मीन्स 1 और 2 और 3, 1 2 3 करना है। तो मैं बता देती हूँ, अगर इसमें हमारी स्ट्रेटेजी होगी कि हम ले आए या तो 19 ले आते हैं, 19 लेकर आना है उसको। 19 पे जैसे ही आप ने सामने वाले को ले आए फिर आपका टर्न आएगी तो उसमें 3 ऐड कर देना, 19 + 3 is 22। ये हो गया हमारी विनिंग स्ट्रेटेजी। और भी जो इसके अदर मेथड्स होंगे उनको आप देखना, ठीक है। चलो बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।